स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो क्लास 11th का जो आज आपका दोस्तों वीकली टेस्ट हुआ है, क्लास 11th का जो वीकली टेस्ट हुआ है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का, उसका दोस्तों हम लोग जो आंसर की आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आप कितना सही कर पाए हैं आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न इस बार भी आया और आपका ज्योग्राफिक में भी आया था। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग जो है आंसर की में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो आप वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का जो वीकली टेस्ट हुआ 14 अक्टूबर को, ठीक है, उसका हम लोग जो क्या देखने वाले हैं, आंसर की देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है सेक्शन में, हम आपको बताए थे कि जितना प्रश्न 2 नंबर का था और आपका 10 गो था, यानी कि 20 नंबर का। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया कि आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है। तो आधार वर्ष में दोस्तों सूचकांक का मूल्य क्या होता है, तो 100 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इन ए बेस ईयर, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 2 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 कि सरकार का वेतन नीति बनाने के लिए उपयोगी होता है। व्हाट इज द यूजफुल टू गवर्नमेंट फॉर मेकिंग शेयरली पॉलिसी। ठीक है, तो 2 का दोस्तों राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी में जो आपका लिखा हुआ है कि जीवन निर्वाह संबंधित निर्देशक, ठीक है, यानी कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड इंडेक्स नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर दोस्तों पूछा गया है किनके सूत्र को सूचकांक के निर्माण के लिए माना जाता है। किनके सूत्र को दोस्तों सूचकांक निर्माण के लिए माना जाता है। ठीक है, हुज फॉर्मूलाज इज कंसिडर्ड आइडियल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जानते हैं फिशर का नियम। ठीक है, किसका, फिशर का फॉर्मूला, यानी कि फिशर का सूत्र, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर दोस्तों पूछा गया है आधार वर्ष चुनने की समस्या किसकी है। तो आधार वर्ष दोस्तों चुनने की जो समस्या है किसकी, द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग बेस ईयर इज ऑफ, तो निर्देशांक यानी कि इंडेक्स नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 का राइट आंसर। ठीक है, चलिए 5 नंबर दोस्तों पूछा गया है उत्पाद की प्राथमिकता हेतु इस चिन्ह पर स्थान दिया जाना चाहिए। किस पर दोस्तों उत्पाद में जो प्राथमिकता के लिए चिन्ह देते हैं, तो ISI मार्क का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर आपसे पूछा गया है निर्देशांक का गुण है द क्वालिटी ऑफ ए इंडेक्स नंबर इज। तो निर्देशांक का गुण क्या क्या होता है, तो तुलना का अधिकार होता है। क्या होता है, तुलना का अधिकार, बेस ऑफ ए कंपैरिजन, प्रतिशतों का आधार, ठीक है, बेस ऑफ ए परसेंटेज, और आपका संख्या द्वारा प्रदर्शित। ठीक है, और आपका उपयुक्त हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त जितना भी बात है सब सही, तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 में दोस्तों पूछा गया है 7वां प्रश्न के प्रोजेक्ट के लिए क्या महत्वपूर्ण है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों कच्चा आंकड़ा और रॉ डाटा और आपका दोस्तों सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है, बोथ ए एंड बी। चलिए 8 नंबर दोस्तों पूछा गया परियोजना के चरण है। ठीक है, तो परियोजना के कितने चरण, यानी कि क्या चरण, विच आर स्टेप और प्रोजेक्ट। तो परियोजना के जो चरण है विश्लेषण भी है, निर्वाचन भी है, निष्कर्ष भी, यानी कि तीनों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 209 बोला है उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक सूचकांक निर्माण करने का सूत्र होता है। क्या होता है, सीमा P1 Q0 आपका हो जाएगा और सीमा P0 Q0, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर दोस्तों पूछा है निर्देशांक की रचना करते समय सदा आधार वर्ग का चयन निम्न आधार पर किया जाता है। तो निर्देशांक की रचना करते समय दोस्तों आधार वर्ग का चयन निम्न में से किस पे किया जाता है, तो सामान्य वर्ष में, तो ऑप्शन नंबर 10 का सी हो जाएगा। अब बताइए कि 10 में से अभी आप कितना सही किए। ठीक है, ये आपका MCQ प्रश्न। बाकी चलिए हम आपको सब्जेक्टिव भी बता देता है ताकि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों सेक्शंस बी में जैसे कि देख रहे हैं, पहला प्रश्न 11वां नंबर है सूचकांक की परिभाषा लिखी है। ठीक है, दूसरा है यानी कि 12वां प्रश्न है कि आधार वर्ष का चुनाव कैसे किया जाता है। 13वां नंबर है कि सूचकांक का क्या महत्व है। 14 है उपभोक्ता जागरूकता का क्या अर्थ है। 15 दोस्तों मूल सूचकांक के लिए गणना दिया गया है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका फटाक से हम लोग जो सब्जेक्टिव आंसर को देखते हैं। आप वीडियो दोस्तों अंत तक देखिए, चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों सेक्शंस बी में दोस्तों आपसे पूछा गया प्रश्न क्या है, क्या बोला है 11वां नंबर की सूचकांक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, डिफाइन इंडेक्स नंबर। तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं कि सूचकांक क्या है। तो सूचकांक दोस्तों संख्या का एक विशेष प्रकार का औसत होता है। ठीक है,
जो चर या चर के समूह में सापेक्ष परिवर्तन का माप प्रदान करता है। सूचकांक क्या है? संख्या है, ठीक है। संख्या यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इतना केजी, इतना भारी है, ठीक है, इतना वेट है, इतना रुपया, तो इसको हम लोग सूचकांक कहते हैं। सूचकांक में नंबर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 12वां नंबर दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, आधार वर्ष का चुनाव कैसे किया जाता है, ठीक है। आधार वर्ष का दोस्तों चुनाव कैसे किया जाता है? हाउ इज द वे से ईयर सिलेक्टेड। तो आधार वर्ष दोस्तों चुनने के लिए आर्थिक माहौलों का जो पहचान महत्वपूर्ण कारक है। आधार वर्ष को चुनने के लिए सबसे क्या आर्थिक मोहल्ला और मोहल्ला का जो पहचान क्या होना महत्वपूर्ण कारक है, और आधार अवधि में अच्छा संतुलित आर्थिक प्रदान होना चाहिए, यही आधार वर्ष चुनाव, ठीक है। चलिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ताकि दोस्तों हर एक बार जो आपका वीकली टेस्ट हो उसका हम लोग आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड करा सके, ठीक है। चलिए सेक्शन सी में दोस्तों पूछा गया था जो 13वां नंबर की सूचकांक का महत्व क्या है, ठीक है। तो देखिए सूचकांक संख्या का उपयोग पैसे के मूल्य में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। सूचकांक का संख्या का जो उपयोग है पैसे के मूल्य में परिवर्तन के लिए मापा जाता है। भविष्य के भुगतानों की सुविधा के लिए उत्पादन और रोजगार की दिशा निर्धारित करना और विभिन्न स्थानों और समय पर क्या लोगों की विभिन्न समूहों की वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए धन के मूल्य में वृद्धि या गिरावट का अध्ययन आवश्यक है। तो इसी को हम लोग सूचकांक का महत्व कहते हैं कि जब तक सूचकांक नहीं हुआ तो हम लोग जानेंगे कि कैसे कितना में गिरावट हुआ, इतना में वृद्धि हुआ, तो कितना वृद्धि हुआ 2 गुना 4 गुना 5 गुना। तो जब नंबर का बात आता है तो इसको हम लोग सूचकांक कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर पूछा गया है कि उपभोक्ता जागरूकता का क्या अर्थ है, ठीक है। तो उपभोक्ता जागरूकता का दोस्तों क्या अर्थ है? तो देखिए उपभोक्ता जागरूकता यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रदर्शन है कि जो क्रेता वस्तुएं हैं उत्पाद प्रशंसाओं और खरीदने विशेषाधिकारी के बारे में डेटा और जानकारी के बारे में क्या करता है जानता है, यानी कि कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना उत्पाद हुआ, कितना प्रशासनों ने खरीदा, ठीक है। विशेषाधिकारी में सबका डेटा रखता है कि कितना क्या कुछ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं उपभोक्ता, कितना खाया पिया कितना हुआ, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो है इस पे वीकली टेस्ट का हम लोग जो है आंसर की को देखे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ, बाकी आपका 15-16 क्वेश्चन बचेगा उसका भी हम लोग दोस्तों देख लेंगे कभी कभी, ठीक है। तो 15-16 दोस्तों आप बना भी सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, माध्य बहुलक था इस प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग जो है हम लोग वीडियो को देख लिए, आंसर क्यों मिला लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल से लाभ हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।